कप्तान को धोखा देने का मंसूबा, मादनियात बिल गले पड़ गया। माइंस एंड मिनरल्स बिल को किसने किया मुस्तरद? तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने क्या एलामिया जारी कर दिया और मुराद सईद ने कौन सा अहम पैगाम जारी कर दिया? नाज़रीन, इन तमाम बातों के हवाले से आज इमरान रियाज ने अपना हालिया वीलॉग किया और सबसे पहले दोस्तों उन्होंने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि जब तक इमरान खान क्लियरेंस नहीं देंगे इस वक्त तक मादनियात बिल पर आगे कार्रवाई नहीं होगी। नाज़रीन कराम, शहजाद अकबर ने कहा कि मिनरल्स एक्ट की मंजूरी के लिए इमरान खान की खामोश हमायत हासिल करने की हिकमत अमली तैयार की जा रही है। इस मकसद के लिए एक कंट्रोल्ड मुलाकात का एहतमाम किया जा रहा है जिसमें सिर्फ चंद मुंतखब और काबिल एतमाद अफराद शरीक होंगे। इस मुलाकात में इमरान खान को एक तरफा ब्रीफिंग दी जाएगी जिसमें इन्हें बावर करवा दिया जाएगा कि ये बिल खैबर पख्तूनख्वा के मफादात के ऐन मुताबिक है और इनके दौरे हुकूमत में शुरू किए गए एंटी करप्शन इक़दाम का तसलसल है। मज़ीद ये कि इन्हें यकीन दिलाया जाएगा कि इस शोबे में माजी में बड़े पैमाने पर करप्शन होती रही है और बिल की मुखालफत करने वाले दरअसल वही पुराने माफियाज हैं जो इससे मुतासिर हो रहे हैं। इस बयानिया को मजीद वज़नी बनाने के लिए मुमकिन तौर पर KPK के एंटी करप्शन एडवाइजर को भी ब्रीफिंग में शामिल किया जाएगा ताकि करप्ट माफिया के खिलाफ बिल के मौक़िफ़ को मोतबर बनाया जा सके। तहम असल मंसूबा इसके बाद सामने आएगा। इमरान रियाज ने इंकशाफ किया कि इमरान खान को ये बावर कराया जाएगा कि चूंकि ये मामला मुतनाज़ है इसलिए बेहतर है कि वो बराह रास्त कोई बयान देने से गुरेज करें और अपनी राय मोहतरमा अलीमा खान के जरिए पहुँचाएं। इमरान रियाज ने मजीद बताया कि ये राय एक पहले से तयशुदा मामूल की मुलाकात में ज़ेरे बहस आएगी जो मुख्तसर होगी और कई दीगर मौज़ूआत को भी शामिल करेगी। इस दौरान मिनरल्स बिल का जिक्र इस तरह किया जाएगा कि इमरान खान का सर हिलाना या मुख्तसरन ठीक कहना है इनकी मंजूरी के तौर पर पेश की जा सकेगी। नाज़रीन, मजीद बताते हुए उन्होंने कहा कि ये सब कुछ इस ब्रीफिंग की बुनियाद पर होगा जो मुंतखब और जुज़वी मामलात पर मुश्तमिल होगी और ये हिकमत अमली दरअसल अवामी दबाव और आपकी तरफ से उठाई गई सवाल के जवाब में बनाई गई है कि इमरान खान को मुकम्मल ब्रीफिंग दी जाए और इनका पैगाम अलीमा खान या इन जैसे किसी काबिल एतबार शख्सियत के जरिए मिले। फिलहाल बिल हमायती ग्रुप दबाव का शिकार है लेकिन इस चाल से न सिर्फ मंजूरी का तासुर कायम हो जाएगा बल्कि तनाज़े को भी काबू में रखा जा सकेगा और बिल अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाएगा। नाज़रीन, इमरान रियाज ने इंकशाफ करते हुए कहा कि इमरान खान का एतमाद हासिल करके इस बिल को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से पास करवाने की जो मुकम्मल मनसूबाबंदी की गई है इस पर काम जोरों शोर से जारी है और तहरीक इंसाफ की क़यादत को इस चीज़ में इस्तेमाल करने की मुमकिन कोशिश भी की जाएगी। नाज़रीन, इमरान खान के ऊपर ये बात इमरान खान की खामोश हमायत हासिल करने की ये मनसूबाबंदी इस वजह से की गई है ताकि जब इस मनसूबे के असरात खैबर पख्तूनख्वा के लोगों तक पहुँचे तो ये बयानिया बनाया जा सके कि इस बिल की मंजूरी में तो तहरीक इंसाफ की क़यादत और इमरान खान बाकायदा तौर पर शामिल थे और जो असल मोरे हैं वो इस सारे मामले से खुद को पीछे कर लेंगे जबकि सारा मलबा तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ऊपर आ जाएगा। यही चीज़ मद्देनजर रखते हुए ये सारी मनसूबाबंदी की गई है और उम्मीद भी यही की जा रही है कि इस मामले को भरपूर तरीके से कामयाब कर लिया जाएगा। नाज़रीन, तारीख तो यही बताती है कि इन 3 सालों में इस हुकूमत ने जितने भी मनसूबे बनाए उनको पास करवाने और उनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हर हद तक मनसूबाबंदी की गई और चाहे जितनी देर मर्जी लगे और इसके लिए इन्हें किस भी हद तक गुजरना पड़े ये लाजमी तौर पर इस बिल को मंजूर करवाने के लिए कोशिशें करते रहेंगे। अब ये तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर है और अवामी दबाव पर है कि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम इनका बयानिया मानती है या नहीं। नाज़रीन, उसके बाद इमरान रियाज ने बताया कि मिनरल्स एंड माइंस बिल को अमरीकी कौंसलेट ने दरियाफ्त किया। महकमे ने खुद इस पर 73 और मिनरल्स एंड माइंस एसोसिएशन ने 47 एतराज़ात उठाए। पहले से इसका जामे कानून मौजूद है, नए कानून की जरूरत ही नहीं। अवामी नेशनल पार्टी ने भी माइंस एंड मिनरल्स बिल को मुस्तरद कर दिया है। नाज़रीन इकराम, इस सारे तनाजुर में तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने 11 अप्रैल को एक अहम एलामिया जारी किया है जिसका मौजू खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल्स बिल और चेयरमैन इमरान खान की हदायत हैं। नाज़रीन, इस एलामिया में कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ज़ेरे बहस माइन एंड मिनरल बिल्स पर तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का तफसीली इजलास हुआ जिसमें वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने बिल के तमाम अहम नुकात पर जामे और मुफस्सिल वजाहत पेश की। एलामिया में कहा गया कि कमेटी ने इस बिल के तमाम पहलुओं का जायजा लिया और मुत्तफ़िका तौर पर तय पाया कि बिल में सूबाई खुद मुख्तारी, हकूक़ व मादनी वसाइल, वफाक, SIFC या किसी भी वफाकी इदारे को मुंतकिल करने की कोई शिक शामिल नहीं है।
तमाम स्टेक होल्डर्स की मुस्बत तजावीज़ को खुशामदीद कहा जाएगा। बिल की मंजूरी से कबल दीगर पार्लिमानी जमातों से मुशावरत रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बिल पेश किया जा चुका है और इस पे बहस जारी है, लेकिन ये बिल इमरान खान के एजेंडे, मंशूर बयानी और अवामी उमंगों के ऐन मुताबिक होगा। बिल की मंजूरी कायद इमरान खान से तफसीली मुशावरत, बाकायदा इजाजत और एतमाद में लेने के बाद KPK से मंजूर करवाया जाएगा। नाज़रीन कराम, इमरान खान की जानिब से 8 अप्रैल की मुलाकात की हदायत जारी कर दी गई हैं। चेयरमैन से मुलाकात करवाने वाले अफराद की मुलाकात, तफसीलात या हदायत पर मीडिया से बातचीत होगी। कायद इमरान खान के हुक्म के मुताबिक इनसे मुलाकात करने वाली शख्सियात इनकी हदायत तहरीरी तौर पर पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात को देंगे और वो तहरीरी हदायत और बयान सिर्फ और सिर्फ मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात की जारी करने का मजाज होगा। इसके अलावा किसी भी बयान को मुसद्दिका नहीं समझा जाएगा। नाज़रीन कराम, उसके बाद इमरान रियाज ने कहा कि नजम सेठी ने दावा करते हुए कहा है कि मादनियात बिल वफाकी हुकूमत का प्रोजेक्ट है। SIFC इसमें दाखिल हो गई है। अगर कोई बड़े ज़खायर निकले तो वफाकी हुकूमत कहेगी ए साडा सी। बड़े प्रोजेक्ट्स पर काफी पाबंदियां लगा दी गई हैं, जिसकी वजह से लोग इसमें नहीं आ सकते। नाज़रीन इकराम, आखिर में इमरान रियाज ने मुराद सईद का बड़ा पैगाम सुनाते हुए कहा कि मुराद सईद ने कहा है कि फैसला कुन मरहले की तैयारी जारी है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से तहरीक फैसला कुन मरहले के लिए मोमेंटम बन रहा है। कल पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की रिहाई और रिजीम चेंज ऑपरेशन के 3 साल मुकम्मल होने पर एहतजाजी रैलियां निकाली गईं। आप सबसे गुजारिश है कि पार्टी तंजीम की तरफ से जो शेड्यूल जारी होता है इसमें भरपूर शिरकत करें। सूबाई सदूर से रब्ता करके तैयारी के लिए मजीद इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करें। इसके साथ तालीमी इदारों, बाजारों, विलेज काउंसिल्स के जिरगों में तहरीक फैसला कुन मरहले के लिए टीमें बनाने से लेकर काफिलों की रवानगी तक की तमाम चीजें फाइनल करने पर काम जारी रखें। फ्रंट से लीड करने वाले नौजवान जो काफिलों के लिए 3 रोज से क्लियर करते रहे, वो खास तौर पर अपनी टीमों को मोबिलाइज करें। नाज़रीन कराम, इमरान रियाज ने कहा कि मुराद सईद के एक्टिव होने के बाद तहरीक इंसाफ में एक नई जान पड़ गई है। मुराद सईद जैसे नौजवान ही दरअसल तहरीक इंसाफ की आने वाली क़यादत को पीछे करके तहरीक इंसाफ का असल चेहरा बनेंगे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए IRK न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़। कप्तान को धोखा देने का मंसूबा, मादनियात बिल गले पड़ गया। माइंस एंड मिनरल्स बिल को किसने किया मुस्तरद? तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने क्या एलामिया जारी कर दिया और मुराद सईद ने कौन सा अहम पैगाम जारी कर दिया? नाज़रीन, इन तमाम बातों के हवाले से आज इमरान रियाज ने अपना हालिया व्लॉग किया और सबसे पहले दोस्तों उन्होंने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि जब तक इमरान खान क्लियरेंस नहीं देंगे इस वक्त तक मादनियात बिल पर आगे कार्रवाई नहीं होगी। नाज़रीन कराम, शहजाद अकबर ने कहा कि मिनरल्स एक्ट की मंजूरी के लिए इमरान खान की खामोश हमायत हासिल करने की हिकमत अमली तैयार की जा रही है। इस मकसद के लिए एक कंट्रोल्ड मुलाकात का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें सिर्फ चंद मुंतखब और काबिल एतमाद अफराद शरीक होंगे। इस मुलाकात में इमरान खान को एक तरफा ब्रीफिंग दी जाएगी, जिसमें इन्हें बावर करवा दिया जाएगा कि ये बिल खैबर पख्तूनख्वा के मफादात के ऐन मुताबिक है और इनके दौरे हुकूमत में शुरू किए गए एंटी करप्शन इक़दाम का तसलसल है। मज़ीद ये कि इन्हें यकीन दिलाया जाएगा कि इस शोबे में माजी में बड़े पैमाने पर करप्शन होती रही है और बिल की मुखालफत करने वाले दरअसल वही पुराने माफियाज हैं जो इससे मुतासिर हो रहे हैं। इस बयानिया को मजीद वज़नी बनाने के लिए मुमकिन तौर पर KPK के एंटी करप्शन एडवाइजर को भी ब्रीफिंग में शामिल किया जाएगा।